इनका नाम है शालिनी यादव और बेहद करीबी बताई जाती है। इनके पतिदेव के फ्लैट में सेक्स रैकेट चल रहा था। मोदी मीडिया में पूरा चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है और इनको हमेशा धोखा दिया जाता है। मुझे हिंदुओं से दुश्मनी नहीं है, मुझे हिंदुओं से प्यार है। कितना काला कांड करके बैठा होगा तो इन लोगों का भांडा फूट जाएगा, ये भी सलाखों के पीछे होंगे। इनके ऊपर गॉडफादर का हाथ है, तो यहाँ पे बलात्कार नहीं होता। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए देवकीनंदन ठाकुर और धीरेन्द्र शास्त्री इन लोगों ने रैली निकाला, मोर्चा निकाला। बहुत सारे सेलिब्रिटी भी उनके साथ जुड़े, बहुत सारे लोग उनके साथ चले और उनका एक नारा था, जाति वाति का करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। और वो लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना। लेकिन दोस्तों, ये तो मुमकिन नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्योंकि ये एक लोकतांत्रिक देश है, ये डेमोक्रेसी है और ये सेकुलर कंट्री है। तो सेकुलर कंट्री को हिंदू राष्ट्र बनाना इतनी आसान नहीं है और ये कभी बनेगा भी नहीं। आज मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, जो देवकीनंदन ठाकुर ने उस रैली के दौरान, वो जो उन लोगों ने मोर्चा निकाला था, उसके दौरान एक बात कही। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हमारे भारत देश में रेप नहीं होगा, यानी कि बलात्कार जैसा वारदात नहीं होगा। तो मुझे एक बात बताइए, जो भी जानने वाले, जो न्यूज़ वगैरह देखते हैं, देश विदेश का खबर देखते हैं, जियो पॉलिटिक्स को देखते हैं, जनरल नॉलेज रखते हैं, उन सभी को ये पता होगा, आए दिन हमारे भारत देश में जो रेप होता है वो क्या कोई गैर मजहब से जाके करता है या इनके हिंदू लोग ही करते हैं? आप सभी को पता होगा, मैंने हमारे चैनल में मैंने ऐसे रेप केस को लेके कितना सारा वीडियोस बनाया है, आप सभी ने देखा होगा, जिनमें नाम सिर्फ हिंदुओं का था। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है, लोगों को रेप से अलग करके, क्या ये लोग रेप करेंगे? क्योंकि ये बाबा लोगों का भी नियत भी बहुत खराब है। ये बाबा लोग जब भी कोई उनका पैर छूता है, जब कोई उनको फूल उनके ऊपर फेंकता है, जब कोई उनको फूल का हार चढ़ाता है, तो ये अपने आप को भगवान समझने लगते हैं और इन लोगों का जो पैर होते हैं ना, वो जमीन में नहीं होते और ये सातवें आसमान में होते हैं। तो वैसे देखा जाए तो इन लोगों के जो बाबा लोग हैं, कितने बड़े बड़े कारनामे किए हैं, कितने बड़े घिनौना काम किए और जेल में सड़ रहे। एक आसाराम बापू हो गया और दूसरा जो हो गया वो राम रहीम, आप लोगों ने उनको भी देखा होगा। तो ये लोग जो बाबा लोग हैं, ये लोगों ने तो घिनौना और घटिया काम किया। और जितने भी हमारे भारत देश में रेपिस्ट निकलते, बलात्कारी निकलते ना, ये बाबा लोग होते हैं और सबसे ज़्यादा हिंदू लोग होते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो धीरेन्द्र शास्त्री और ये जो देवकीनंदन ठाकुर, ये लोगों ने निकले, ये मोर्चा निकाला और देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि भारत अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो यहाँ पर रेप नहीं होगा। किस मानसिकता की तहत ये लोग बात कर रहे दोस्तों, आप सभी को पता है। ये लोग जो भोले भाले हिंदू लोग हैं, उनको किस तरह गुमराह कर रहे। और आज अगर हमारे भारत देश में हिंदू लोगों का ये जो दशा है ना दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ उनके बाबा लोगों की वजह से और ब्राह्मण लोगों की वजह से और इस देश की गोदी मीडिया और इस देश की गवर्नमेंट की वजह से आज भारत देश के हिंदुओं का दशा ये है कि उनको जो भी कहा जाता है वो लोग यकीन कर लेते हैं, जो भी कहा जाता है वो मान लेते हैं। इसलिए आज ये लोग धोखे में है और इनको हमेशा धोखा दिया जाता है। और ये लोग चाहते हैं कि हिंदू कभी उसका आँख ना खोले, जो हम कहे वो सुने, जो हम दिखाए वो देखे, जैसा हम चलाए वैसा चले। इसी वजह से दोस्तों, आज ये देश में हिंदुओं का दशा ये है। मुझे हिंदुओं से दुश्मनी नहीं है, मुझे हिंदुओं से प्यार है, हम प्यार करने वाले लोग हैं, मेरे बहुत सारे हिंदू दोस्त हैं। लेकिन जब अगर उनके साथ बातचीत की जाए तो इन लोगों के बारे में डिस्कस होता है और सब कहते हैं ये बाबा लोग बहुत अच्छे, ये बाबा लोग बहुत अच्छे हैं। और जब इन लोगों का जो सत्संग होता है, वहाँ पे जो चमत्कार किया जाता है, वो कोई चमत्कार नहीं है दोस्तों। आप लोग अगर उनका मीटिंग वगैरह देखेंगे, सत्संग वगैरह अगर देखेंगे, वहाँ पे ऐसा रैंडमली किसी को नहीं उठाया जाता है, किसी को पॉइंट करके उठाया जाता है, आपका नाम ये है, आप यहाँ से आए हो, आपका पति शराब पीता है, आपको छोड़ दिया है, आपके इतने बच्चे हैं। वो लोगों को कुछ नहीं पता होता। उनको जब उठाया जाता है
ऑलरेडी बैक स्टेज पे उन लोगों का पता वता सब लिया जाता है और उनको पता ये होता है दोस्तों कि इसके बाद उसका नंबर आने वाला है। तो उसके तहत ये लोग काम करते हैं और लोगों को ऐसा भरमाते लोगों को ये बताते हैं कि हम चमत्कार करते हैं, हमें तुम्हारी पूरी कुंडली पता है। और लोग वहाँ पे जाके माथा टेकते और ये पाखंडी बाबा लोगों को भगवान मानते हैं। और हमारे जितने हिंदू भाई बहन है ना, उन लोगों के अंदर एक गलत फहमी छुपी हुई है और ये गलत नेचर में कहूँगा उसको। अगर कोई 1% का भी अच्छा काम कर देता है उनके लिए तो वो डायरेक्टली उसको भगवान बना देते हैं। इसीलिए आज हिंदू लोगों का जिंदगी जो है वो बहुत मुश्किल से कट रहा है। ये अपनी जिंदगी में कितना काला कांड करके बैठा होगा पता है आप लोगों को? वो धीरेन्द्र शास्त्री कितना काला कांड करके बैठा होगा। अभी वो लोग फेम में है, इसीलिए उनका जो काला चिट्ठा है बाहर नहीं आ रहा है। कोई किसी दिन अगर इनके खिलाफ तगड़ा सबूत दे देना दोस्तों तो इन लोगों का भांडा फूट जाएगा। ये भी सलाखों के पीछे होंगे और ये सलाखों के पीछे इसलिए नहीं होंगे दोस्तों क्योंकि इनके ऊपर गॉडफादर का हाथ है, बीजेपी गवर्नमेंट का हाथ है और बीजेपी गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करती है। आप लोगों ने देखा होगा जब ये लोगों ने वो रैली निकाला था वहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी गए हुए थे। शिल्पा शेट्टी गई थी, शेखर धवन, संजय दत्त। और आप जरा अगर ये सेलिब्रिटी लोगों की बैकग्राउंड में अगर झांक के देखेंगे ना, इनका बैकग्राउंड कितना क्रिस्टल क्लियर है और ये लोग कितना अच्छा काम करते सब पता चल जाएगा आपको। ये सब अपना काला धन छुपाने के लिए और ईडी का नज़र ये सारी सेलिब्रिटी के ऊपर है। वही लोग वो धीरेन्द्र शास्त्री के पास जाते हैं, वो इसलिए जाते हैं कि इनके जरिए से बीजेपी गवर्नमेंट तक पहुंचा जा सकता है। जो ईडी का नज़र इनके ऊपर है फिर वहां पर जाके ना अपनी पापों से मुक्त होके शुद्ध होके आएंगे और बीजेपी गवर्नमेंट इन लोगों की पापों का पर्दा डालता है और ऐसा दिखाता है कि ये लोग अच्छे हैं। बीजेपी गवर्नमेंट जो है ऐसे पाखंडी लोगों की हेल्प करती है और सीट भी देती है ऐसे गुनहगार लोगों को। कोई चोर रहेगा, कोई गैंगस्टर रहेगा, उसको सीएम बनाते, होम मिनिस्टर बनाते, बहुत सारी चीज़ें वो लोग करते हैं। क्योंकि मेरे पास एक तगड़ा खबर है बीजेपी गवर्नमेंट का ही, नरेंद्र मोदी का बहुत करीबी है। वो एक लेडीज है, वो बीजेपी एक नेता है। वो दोस्तों सेक्स रैकेट चलाते हुए पकड़ी गई। इसका वीडियो क्लिप है मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगा। ये तस्वीर देखिए, ये जान रहे होंगे एक शख्स प्रधानमंत्री हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी और दूसरी मोहतरमा कौन है? इनका नाम है शालिनी यादव। ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की है और बेहद करीबी बताई जाती है। इनके बारे में, इनके पति के बारे में एक बड़ा कांड, उसका खुलासा हुआ है। क्या खुलासा हुआ है? अब जरा ये ट्वीट देखिए। ये 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इन्हीं के फ्लैट में, इनके पतिदेव के फ्लैट में सेक्स रैकेट चल रहा था। छापा मारा पुलिस ने और अरेस्टिंग हुई, 13 लोग गिरफ्तार किए गए। यह हालत है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर पता है क्या है? वो ये कि गोदी मीडिया में पूरा चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई इस खबर पर कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में खबरें बाहर भी आती हैं और पता भी चल रही हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता चमड़ी के कारोबार में, उनके परिवार के लोग किस तरीके से लिप्त हैं। यह खबर इस बात की तस्दीक करती है। बीजेपी का नेता जो है सेक्स रैकेट चलाते हुए पकड़े गए। और बताओ, अभी इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर हुआ तो कुछ दिन के लिए और फिर वो लोग छूट जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है, ये देश में ये सारे बाबा लोग मिलके, ये जो सारे सेलिब्रिटी मिलके, ये सारे जो पॉलिटिशियन मिलकर ये देश को अपना जागीर समझते हैं। ये देश को ऐसा समझते जैसे ये देश उनके बाप का है। मैं वो सेलिब्रिटी क्या करते नहीं करते मैं उस पर नहीं जाऊंगा। वो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं नहीं देते, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो उनकी कमाई है। लेकिन मैं एक भारत का नागरिक होने के नाते बस एक सवाल करना चाहता हूँ कि जो देवकी नंदन ठाकुर ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र आएगा, बनेगा
तो यहाँ पे बलात्कार नहीं होगा। उसको कैसे पता है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो यहाँ पे बलात्कार नहीं होगा? इसका मतलब ये है कि वही लोग करते होंगे बलात्कार। और हिंदू राष्ट्र जब बनेगा, आम आदमी कोई करेगा नहीं। इनके बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े बाबा लोग, अभी बड़े बड़े जो नेता मैंने बताया बीजेपी की, उन्होंने भी तो सेक्स रैकेट चला कर रखा है। तो अब बताओ ये लोग कितने धुले हुए हैं दोस्तों। जो चोला ओढ़ के रखे हैं ना, सामने कुछ और पीछे कुछ और, ऐसे काम करते हैं। तो ऐसा गवर्नमेंट अगर रहेगा ना, मैं बता रहा हूँ, भारत देश एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। जितना ब्रिटिश लूट के लेके गए, उसके बाद जो बचा ना, वो बीजेपी गवर्नमेंट के राज में वो भी खत्म हो जाएगा। ये लिख के ले लो आप लोग, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट धर्म के विरुद्ध लड़ाने का काम करता है। बीजेपी गवर्नमेंट ये सारा एजेंडा लेके वोट पाने का काम करता है। इन्हीं के पार्टी के लोग, इन्हीं के लोग सब रेपिस्ट निकलते हैं, सब गलत काम करते हुए पकड़े जाते हैं, और ये लोग मांग करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और अगर हिंदू राष्ट्र बनाना दोस्तों, खुलेआम ये लोग करेंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और जो हिंदू लोग कहते हैं ना हमें हिंदू राष्ट्र की जरूरत है, वैसे सब लोग नहीं कहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र का मांग कर रहे हैं। वही लोग जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, उनकी बहन बेटियों का इज्जत उनके सामने नीलाम होता रहेगा, और वो लोग आंसू पोंछते रहेंगे लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लोगों का क्या ओपिनियन है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर मैं मिलूंगा एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।